क्वेश्चन कह रहा है द फ्लैट बेस ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस ए विद नो चार्ज इनसाइड इट लाइज इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज अप्लाइड एट एन एंगल पाई बाई 4 विद द वर्टिकल डायरेक्शन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमीस्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक हेमीस्फीयर है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है, वर्टिकल से 45 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि आपको बताना है कि किसी भी हेमीस्फीयर से, ये जो हेमीस्फीयर का ये जो कर्व्ड सरफेस है, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो बच्चों आप अच्छे से ध्यान दीजिए कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अपने हाथ को एक हेमीस्फीयर बना लिया, ये हमारा हाथ जो है वो हेमीस्फीयर है फॉर एग्जांपल। देखो वो ये कह रहा है कि ये जो कर्व्ड सरफेस है हेमीस्फीयर का, ये कर्व्ड सरफेस है, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, तो देखो आप एक बात ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको मिले कैसे आप सॉल्व करेंगे। आपको पता है अगर मैं ये कहूं कि अगर इस पार्ट से 5 फ्लक्स एंटर कर रहा है तो बताओ कितना, तो ऑब्वियसली आप कहोगे सर जितना फ्लक्स इन होगा उतना क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर फ्लक्स मतलब आप कह सकते हो कि जितना फ्लक्स इन होगा उतना आउट होगा। मतलब यहां पे आपको कंडीशन मिली फाई इन इक्वल टू फाई आउट। मैंने ये कंडीशन क्यों लगाई इसके बारे में सुनो। मैंने कंडीशन इसलिए लगाई, ये नहीं कह रहा है कि फ्लक्स कितना इन है, वो कह रहा है कि फ्लक्स कितना आउट है, मतलब इस कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास हुआ है, ये बात पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये बात पूछ रहा है कि इस कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स आउट हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम क्या है कि फाई इन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एरिया, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फेस आपको कैसा दिख रहा है, अगर इसका फेस देखो, ये फेस आपको कैसा दिख रहा है, कहोगे सर ये तो सर्कुलर दिख रहा है। ठीक है, तो किसी भी सर्कुलर का एरिया आप बता सकते हो उसका क्या होता है, पाई ए स्क्वायर। देखो फाई की जो वैल्यू होती है फाई इन क्या लिख सकते हो आप, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, तो इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, ई एस कॉस थीटा। अब बात यहां पे आती है, देखो क्या है कि हर एक पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री। तो आप किसी एक पॉइंट पे बात कर लोगे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने इस पॉइंट पे बात करी तो ये एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री। अगर इस पॉइंट के मैंने एरिया वेक्टर की बात करी तो वो एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से है। तो मैं कह सकता हूं कि फाई इनकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं, ई एस कॉस 45, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ई एस बाई रूट 2। देखो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। जरा आप अच्छे से ध्यान दो। अब इस s की क्या वैल्यू लिखोगे, आप देखो फाई इन की बात कर रहे हो आप, मतलब इस वाले फेस के लिए बात कर रहे हो। तो अगर मैं इस फेस के लिए बात कर रहा हूं तो इसका एरिया कितना होता है, ऑब्वियसली पाई ए स्क्वायर, क्योंकि ये कैसा फेस है, अगर मैं देखूं इसे तो हमें कैसा दिखेगा, एक सर्कुलर दिखेगा। सर्कुलर का एरिया कितना होता है, पाई ए स्क्वायर। तो क्या है, फाई इन आप लिख सकते हो, फाई इन इज इक्वल टू ई पाई ए स्क्वायर बाई रूट 2। तो फाई इन की वैल्यू फाई आउट के बराबर है। एक्चुअल में यही पूछ रहा था कि कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो यही पूछ रहा था। तो इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, ई पाई ए स्क्वायर बाई रूट 2। अब बेटा अच्छे से देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑब्वियसली आपको बी ऑप्शन सही दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको क्या है, क्वेश्चन को रीड करना है। अगर आप जेई मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आप क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले उसे रीड करेंगे। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए।